संसद के अंदर एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसकी आहट आने वाले दिनों की राजनीति बदल सकती है। क्योंकि सवाल सिर्फ किसी एक बिल का नहीं है, सवाल है सत्ता के सबसे बड़े नंबर का। मोदी सरकार को संविधान बदलने वाले बड़े फैसलों के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, लेकिन अभी वो आंकड़े से दूर हैं। अब विपक्षी खेमे में उठती बगावत की खबरों ने बीजेपी के लिए उम्मीद जरूर बढ़ा दी है। टीएमसी से लेकर शिवसेना यूबीटी तक के सांसदों ने बगावत कर एनडीए के पाले में नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष में टूट ही मोदी सरकार को वो ताकत दे देगी जिससे वो बड़े संवैधानिक बदलाव कर सके। तो आइए समझते हैं आखिर पूरा खेल है क्या। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। लोकसभा चुनाव के बाद संसद का गणित बीजेपी के पक्ष में तो है, लेकिन इतना मजबूत नहीं है कि वह अकेले दम पर संविधान संशोधन जैसे बड़े फैसले कर सके। क्योंकि संविधान संशोधन के लिए सामान्य बहुमत नहीं बल्कि 2/3 बहुमत चाहिए। मतलब लोकसभा में करीब 362 सांसदों का समर्थन जरूरी है, जबकि एनडीए के पास अभी लगभग 292 सांसद ही हैं। यानी करीब 70 सांसदों का अंतर दिखाई देता है। लेकिन राजनीति में यही अंतर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहां नंबर सिर्फ चुनाव से नहीं समर्थन से भी बदलते हैं। ऐसे में अब आपके जहन में एक सवाल कौंध रहा होगा कि मोदी सरकार संविधान संशोधन के जरिए किन मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहती है। तो उसका जवाब भी आप जान लीजिए। इसमें पहला बड़ा मुद्दा है परिसीमन, यानी लोकसभा सीटों की नई संख्या और नए सिरे से सीटों का बंटवारा। माना जा रहा है कि आने वाले समय में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है। इससे उत्तर भारत के बड़े राज्यों की सीटें बढ़ने की संभावना है, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों को डर है कि आबादी के आधार पर सीटें बढ़ी तो उनका राजनीतिक वजूद कम हो सकता है। यही वजह है कि तमिलनाडु जैसे राज्य इसका विरोध भी कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा है एक देश एक चुनाव। दरअसल सरकार कहती है कि इससे चुनाव खर्च कम होगा और बार बार चुनाव की परेशानी खत्म होगी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इससे क्षेत्रीय दल कमजोर होंगे और देश की राजनीति एक ही दिशा में चली जाएगी। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल आता है कि एनडीए अपना आंकड़ा आखिर कैसे बढ़ाएगा। तो यहां से शुरू होती है विपक्षी दलों की टूट की चर्चा। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के अलग रुख की खबरें या फिर शिवसेना यूबीटी की बगावत की खबरें हों। अगर इसी तरह विपक्षी दलों के सांसद एनडीए के करीब आते रहे तो सरकार का आंकड़ा बढ़ सकता है। इन्हीं आंकड़ों की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों के पाला बदलकर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने और एनडीए को समर्थन देने के बाद एनडीए की ताकत 312 तक पहुंच गई। उधर शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के औपचारिक रूप से अलग गुट या शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने पर यह संख्या 318 हो जाएगी। ऐसे में 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए एनडीए को लोकसभा में अभी भी 44 और सांसदों के समर्थन की जरूरत है। लेकिन इस बीच हमें डीएमके को भी याद करना पड़ेगा, जिसके पास 22 लोकसभा सांसद हैं, जो कि हाल ही में विपक्षी इंडिया ब्लॉक से अलग हो गई, क्योंकि कांग्रेस ने तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की टीवीके सरकार को समर्थन देने का फैसला किया था। अगर डीएमके एनडीए का साथ देती है तो 2/3 बहुमत के लिए 24 सीटों की कमी रह जाएगी। मतलब अभी भी मंजिल दूर है। ऐसे में सबकी नजरें और खास तौर पर एनडीए की नजरें अब उन दलों पर हैं जो विपक्ष में हैं, लेकिन जिनकी राजनीति पूरी तरह बीजेपी विरोध पर आधारित नहीं है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के पास लोकसभा में बड़ी संख्या है। अगर कभी उसके सांसदों का रुख बदलता है तो संसद का गणित पूरी तरह बदल सकता है। हालांकि अभी एसपी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है और सरकार के कई मुद्दों का विरोध कर चुकी है, लेकिन यूपी में योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जैसा दावा कर रहे हैं कि टीएमसी की तरह ही सपा के सांसदों में भी नाराजगी है, वो भी पाला बदलने को आतुर हैं। यदि ऐसा होता है तो बीजेपी का नंबर ऑफ गेम बढ़ जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर की राजनीति और कुछ क्षेत्रीय दलों का रुख भी आने वाले समय में अहम हो सकता है, क्योंकि संसद में कई बार ऐसा हुआ है कि दल अलग अलग मुद्दों पर अलग फैसले लेते हैं और हो सकता है फिर 2/3 बहुमत मिलने पर बीजेपी के लिए संविधान में संशोधन करना बेहद आसान हो जाएगा। अब राज्यसभा की बात करें तो वहां भी सरकार को संख्या जुटानी होगी। यहां भी 2/3 बहुमत के लिए करीब 164 सांसदों की जरूरत है। एनडीए इस आंकड़े के करीब है, लेकिन फिर भी
उसे सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस जैसे दलों का रुख बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आने वाले दिनों में संसद सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं होगी, यह नंबरों की सबसे बड़ी लड़ाई का मैदान भी होगी। एक तरफ मोदी सरकार अपने बड़े एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने खेमे को टूटने से बचाना। अब देखना होगा कि विपक्ष एकजुट रहता है या फिर टूट की राजनीति एनडीए को उस जादुई आंकड़े तक पहुंचा देती है।